मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों के परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 3 में यह वर्णित है कि किन्हीं राज्य क्षेत्रों या को जोड़ करके या उनकी सीमाओं को बढ़ाने का प्रावधान या कि किसी नए राज्य को बनाने का प्रावधान या किसी राज्य को छोटा करने का प्रावधान, यह जो प्रक्रिया है यह संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 3 में। और उसके अंतर्गत ये प्रावधान हैं कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया राज्य के विभाजन की या नए राज्य के बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए केंद्र सरकार एक प्रस्ताव, एक विधेयक बना करके राष्ट्रपति जी को भेजती है। उस प्रस्ताव पर जो राष्ट्रपति जी के पास गया वो केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव को उस राज्य या उन राज्यों की विधानसभाओं को भेजा जाता है जिनका विभाजन प्रस्तावित है। और विधानसभाओं को एक निश्चित समयावधि में इस पर अपनी राय राष्ट्रपति जी को भेजना होती है। और अगर उस निर्धारित समयावधि में राज्यों की राय नहीं आ पाती है तो उसके लिए राष्ट्रपति जी यदि चाहें तो वो उनको अतिरिक्त समय प्रदान कर सकते हैं, उस समय को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति जी के यहाँ से वो समयावधि जो निर्धारित की गई है वो पूर्ण होने के बाद वो विधानसभा का जो समय निर्धारित किया गया था वह उसके उपरांत यदि उनकी सहमति आती है या असहमति आती है, जिस भी दशा में है, उस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। और इन दोनों सदनों के उपरांत दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पुनः राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। और इसके बाद जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद उनकी मंजूरी के बाद राज्यों के पुनर्गठन का जो प्रावधान है, राज्यों के पुनर्गठन का जो मूलभूत ढांचा है वो स्वीकार हो जाएगा और वह नया राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि अभी पूर्व में कुछ समय पूर्व कई राज्यों के गठन की चर्चाएं आती रहती हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर 3 नए राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, झारखंड राज्य का बिहार से गठन हुआ था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और ये तीनों ही राज्य आज विकास कर रहे हैं। नए राज्यों के गठन की बातें उठती रहती हैं और इसी संदर्भ में ये मैंने वीडियो बना करके प्रस्तुत किया है कि नए राज्य के गठन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से नया राज्य गठन अस्तित्व में आता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और आगे भी इससे जुड़े अन्य मामले आपको इसी प्रकार जानकारी प्रस्तुत करता रहूं।